हेलो फ्रेंड, एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल यूनिक पॉइंट पर आप सभी का दिल खोल कर स्वागत है। मैं आशा करता हूँ आप जहाँ भी होंगे अच्छे होंगे और अपनी तैयारी को अच्छे तरीके से कर रहे होंगे। तो आप सभी को पता होगा कि डेली बेसिस पे कोई ना कोई वैकेंसी निकलती रहती है, जिसको लेकर हम अपडेट कर देते हैं। लगभग डेली बेसिस पे 2 से 3 वैकेंसी देखने को मिल जाएगी। यदि आप वैकेंसी की तलाश कर रहे हैं तो आप मेरे चैनल पे बने रहिए। और यदि आप हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपको डेली बेसिस पे वैकेंसी देखने को मिल जाएगी। वो टेक्निकल की भी हो सकती है, नॉन टेक्निकल की भी हो सकती है। ITI, डिप्लोमा, बीटेक सभी कैटेगरी की वैकेंसी को मैं डेली बेसिस पे अपडेट करता रहता हूँ। कोई भी ऑफिशियल अपडेट आती है तो उसको हम डेली बेसिस पे अपडेट कर देते हैं। तो आज जिस अपडेट की हम बात करने वाले हैं वो अपडेट आपकी है बिहार ITI इंस्ट्रक्टर की वैकेंसी को लेकर। बिहार ITI इंस्ट्रक्टर की वैकेंसी को लेकर है, जो आपकी उस वैकेंसी का आपको पता होगा कि पेपर भी हो चुका है। पेपर होने के बाद आपका, जैसे कि अगर बात करें, पेपर भी हो चुका है। पेपर के साथ साथ आपका जो है आंसर की भी जारी कर दी गई है। लेकिन जो एंटी पार्टी है, जिन्होंने केस फाइल किया है, उन्होंने केस फाइल करके इस वैकेंसी को फंसा रखा है। तो आज उस वैकेंसी की सुनवाई होने वाली थी, अर्थात 20 तारीख को इस वैकेंसी 20 अप्रैल को उस वैकेंसी की लास्ट डेट दी गई थी कि 20 अप्रैल को उसकी सुनवाई होगी। तो 20 अप्रैल को क्या हुआ, क्या अपडेट हुई, उसके विषय में आज हम बात करने वाले हैं कि पटना हाईकोर्ट का आदेश क्या आया, क्या उन्होंने ऑर्डर किया, उस विषय में हम बात करने वाले हैं। तो आप वीडियो तक लास्ट तक बने रहिएगा। तो चलते हैं। अगर आप भी इस देखना चाहते हैं, इसे देखना चाहते हैं कि आप कैसे पटना हाईकोर्ट की केस को कैसे देखा जाता है, तो आप सिंपली कहीं कुछ नहीं करना है, आपको सीधे जाना है गूगल पे। गूगल पे लिखना है आपको पटना हाईकोर्ट। जैसे ये पटना हाईकोर्ट लिखेंगे, ये पटना हाईकोर्ट हो गया। इंटर कर दीजिए। इंटर करने के बाद आपके सामने जो पहला साइट होगी ये पटना हाईकोर्ट की, आप यहाँ पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आप जाएंगे इस पेज पे। ऐसा पेज आपके सामने खुलेगा, जैसे द हाई कोर्ट ऑफ जुडिकेचर एट पटना। इसके बाद आप जैसे ही इसको स्क्रॉल डाउन करेंगे, स्क्रॉल डाउन करके जब सीधे आप आएंगे नीचे की तरफ, तो यहाँ पे आप देखेंगे केस स्टेटस। आप किसी भी केस के, पटना हाई कोर्ट के किसी भी केस को यहाँ से देख सकते हैं। केस स्टेटस पे आप पे क्लिक करेंगे। केस स्टेटस पे क्लिक करने के बाद आप सीधे ऊपर जाएंगे। ऊपर जाने के बाद अब आपको सिविल केस में आपको देखना है, जो आपका ITI इंस्ट्रक्टर की वैकेंसी को केस चल रही है, वो आपको सिविल कोर्ट के आपको जाके जो आपको सिलेक्ट करना है, ये सिविल CWJC, ये ऑप्शन आप क्लिक करेंगे फर्स्ट में। उसके बाद आप केस नंबर डालेंगे। केस नंबर है 15816। केस नंबर डालने के बाद आपको ईयर सेलेक्ट करना होगा, किस ईयर की है फाइल, तो ये 2023 की वैकेंसी है, 2023 में ही फाइल की गई थी। उसके बाद आपको ये कैप्चा फिल करना होगा। कैप्चा फिल करने के बाद आप सर्च पे ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। जैसे ही सर्च ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने वो पूरा केस की डिटेल निकल के आ जाएगी। अब डिटेल निकल के आई, अब यहाँ पे देख सकते हैं उन लोगों के नाम भी हैं। उसके बाद हम चलते हैं सीधे पॉइंट पे चलते हैं कि वैकेंसी को लेकर जो डेट पड़ी थी वो डेट को क्या हुआ। अब यहाँ पे अगर देखें तो ये वैकेंसी लगभग आपकी 8-9 नवंबर से चल रही है, सॉरी 6 नवंबर से ये केस फाइल की गई है लगभग में। तो 6 नवंबर से आप देखें तो डेट पड़ती हुई आ रही है। फाइनल डेट आपकी पड़ी थी 20 अप्रैल को पड़ी थी। लेकिन 20 अप्रैल के बाद नेक्स्ट लिस्टिंग डेट, मतलब नेक्स्ट तारीख जो पड़ी है 7 मई कर दी गई है। लेकिन 7 मई की गई है, क्यों की गई है, क्या आदेश आया, हो सकता कुछ आदेश आया होगा अचानक से, तो ऐसे डेट बढ़ाई नहीं जाती। या फिर डेट भी जो बढ़ाई गई है काफ़ी कम है, क्योंकि 10 दिन इधर 17 दिन, एटलीस्ट 17-18 दिन की डेट दी गई है। 17-18 दिन सीधे कर सकते हैं, 2 हफ्ते की डेट दी गई है। लेकिन 2 हफ्ते की डेट क्यों दी गई है उसके विषय में अगर हम डिटेल में बात करें तो डिटेल में आते हैं इसके नीचे। आप भी देख सकते हैं इस चीज़ को, सिंपल से आना है नीचे। अब यहाँ पे अगर देखें आप तो 20 अप्रैल की ये डेट है, ऑर्डर डेट 20 अप्रैल की डेट है। और यहाँ डिटेल्स में अगर देखना है आपको, सीधे 20 अप्रैल पे आप क्लिक करिए। क्लिक करने के बाद आपके सामने वो PDF खुल के आ जाएगा, जो पटना हाई कोर्ट का आदेश हुआ है। अब पटना हाई कोर्ट का आदेश की बात करें, सीधे आप चलिए डाउन, जो मेन पॉइंट है उस पर चलिए। मेन पॉइंट ये रहा आपका, ये 20 तारीख डेट पड़ी थी 20 अप्रैल की। उसके बाद एज प्रेड फॉर बाई लर्न काउंसिल फॉर द यूनियन ऑफ इंडिया पोस्ट ऑल दीज केसेस ऑन 7/5/2024, अर्थात 7 मई को जो लर्न काउंसिल है उनके द्वारा रिक्वेस्ट किया गया, रिक्वेस्ट करके ये डेट बढ़ाई गई है। अर्थात सीधे बोल सकते हैं कि जो आपके वकील, जो एंटी पार्टी के वकील हैं, उनके रिक्वेस्ट करने पे ये डेट बढ़ाई गई है। तो डेट ज़्यादा तो नहीं बढ़ाई गई है, ज़्यादा नहीं बढ़ाई गई कि मतलब 10-7-17, सीधे 2 हफ्ते की डेट दी गई है। तो कोई ज़्यादा डेट नहीं दी गई है। इतना एक निश्चित रहिए कि फैसला बहुत जल्द ही आने वाला है। जो भी फैसला होगा मे बी 7 तारीख के
आ सकता है, क्योंकि डेट अगर फैसला को टाला जाता तो डेट और ज़्यादा बढ़ाई जाती, लेकिन ये बहुत कम दी गई है, तो हो सकता है फैसला बहुत ही जल्द 7 मई को हो सकता है फैसला आ जाए। आपके रिजल्ट आने की संभावना बहुत जल्दी है, बहुत जल्दी रिजल्ट आने की संभावना है। तो ऐसी जो भी अपडेट आती है, या फिर कोई बीटीएससी के द्वारा कोई अपडेट आती है, या फिर हाई कोर्ट के द्वारा कोई अपडेट आती है, तो उसको हम डेली बेसिस पे अपडेट कर देंगे। तो ऐसी ही नई अपडेट पाने के लिए, नई जॉब पाने के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहिए, और नई अपडेट पाने के लिए, नई जॉब पाने के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहिए। और वीडियो पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर करिए। मिलते हैं कुछ ऐसी ही नई वीडियो के साथ, तब तक ले दीजिए इजाज़त। धन्यवाद।